नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक सरकारी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्वामित्व स्कीम। तो इस डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा क्या एग्जैक्टली है ये स्वामित्व स्कीम, जिसकी इंप्लीमेंटेशन हाल ही में अक्टूबर में शुरू हो चुकी है। मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। अगर आपको अभी बताना चाहूं तो इस स्कीम को शुरू किया गया था नेशनल पंचायती राज डे के दिन अप्रैल 24, 2020 को। तो इंप्लीमेंटेशन के तौर पे पहली जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स हुई है वो शुरू हुई है अक्टूबर 11 को। तो आपको याद रखना है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, नेशनल पंचायती राज डे कब आता है? अप्रैल 24 को। अप्रैल 24 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है हमारी जुडिशियल हिस्ट्री की तरफ से भी, क्योंकि अप्रैल 24 को ही आया था केशवानंद भारती का जजमेंट या वर्डिक्ट, विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस इन इंडियन जूरिस्प्रूडेंस। तो चलिए यहां पे देखते हैं स्वामित्व क्या है। लेट अस बिगिन द डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका होस्ट राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। उसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इंफॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप। तो खबर मैंने आपको बता दी है कि 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व स्कीम लॉन्च की गई थी। स्वामित्व का मतलब है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इंप्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। एक एब्रीवेशन है, तो एस्पिरेंट्स का जॉब और थोड़ा सा टफ कर दिया है सरकार ने। इसके अलावा 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे है। डिस्ट्रीब्यूशन अभी हाल ही में शुरू हुई है अक्टूबर में, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने पहला प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट या लॉन्च किया था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कोविड की महामारी चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की बातें चल रही हैं, एवरीथिंग हैज टर्न्ड वर्चुअल। वीडियो कॉन्फ्रेंस से ये किया गया था। मैं आपको बताऊंगी गवर्नमेंट का क्या एम है इस पर्टिकुलर स्कीम से, स्वामित्व से। गवर्नमेंट एम करता है कि हर हाउस होल्ड को उनकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के लिए एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाए, प्रॉपर्टी पत्र, विच वुड बी इवन अवेलेबल डिजिटली। तो अगले 4 सालों में इसको इंप्लीमेंट करने की प्लान चल रही है। तो चलिए बात करते हैं स्वामित्व के बारे में, थोड़ा सा डिटेल्स लेते हैं एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं हमारे देश में। सबसे पहले तो की पॉइंटर्स बताऊंगा आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आपको याद रखना है कि स्वामित्व स्कीम जो है इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर मतलब सारा खर्चा जो होगा केवल केंद्र सरकार करेगी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द सेंटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहल स्कीम है, पहल में आपके अकाउंट में अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता होगा गैस सब्सिडी का, आपने देखा होगा। कहां से आता है? केवल केंद्र सरकार से। इन सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी होती हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का शेयर होता है। 50-50, 70-30 या 90-10 के हिसाब से शेयरिंग होता है सेंटर और स्टेट्स का, लेकिन यहां पे केवल सेंटर इज गोइंग टू इंप्लीमेंट इट। स्वामित्व स्कीम कौन इंप्लीमेंट करेगा? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज द नोडल एजेंसी। इसके अलावा कोलैबोरेशन रहेगा स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट्स के साथ, और जो स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उनके साथ कोलैबोरेशन रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा रोल रहेगा सर्वे ऑफ इंडिया का। तो चलिए देखते हैं एक छोटा सा स्निपेट। यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट का पिक्चर है, उन्होंने कहा है कि उनका उद्देश्य है डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स, एम्पावरिंग रूरल इंडिया। तो ग्रामीण भारत में डिजिटाइजेशन करेंगे वो लैंड रिकॉर्ड्स का। स्वामित्व उसमें हेल्प करेगा। अभी स्वामित्व में आपको एक सिंपल सा मैसेज आएगा ग्रामीण भागों में, उस पर क्लिक करोगे तो आप प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स देख सकते हो। तो एवरीथिंग वुड बी डिजिटाइज्ड वेरी सून। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है स्वामित्व का। जैसे मैंने आपको बताया, इन शॉर्ट प्रॉपर्टी वैलिडेशन करनी है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है या फिर ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है एटसेट्रा। रूरल इंडिया में, ग्रामीण भागों में इसका वैलिडेशन होगा। ये कैसे करेंगे? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करेंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। सर्वे ऑफ इंडिया इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक काम करने वाला है। इसके अलावा एक कोर्स कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन भी बनाया जाएगा, विच इज गोइंग टू क्रॉस चेक द ड्रोन डेटा। और ऑब्जेक्टिव ये है कि 2024 तक हमारे देश में जो जितने भी गांव हैं, 6 लाख से ऊपर गांव हैं, उन सबको कवर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इस साल का टारगेट है, कुछ गांव हैं जो सेलेक्टेड गांव से महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, इन राज्यों में गांव हैं जो सेलेक्ट किए गए हैं पायलट प्रोजेक्ट के लिए, स्वामित्व के लिए, जहां पे इंप्लीमेंटेशन होगा। तो चलिए देखते हैं स्वामित्व में एग्जैक्टली करते क्या है।
इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि केवल चुटकी से नहीं होगा काम, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी की बात है, लैंड की बात है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वैलिडेशन और एक्यूरेट डेटा हो। तो सबसे पहला तो काम ये होगा, जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसके बीच और राज्य सरकारों के बीच एमओयू साइन होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और अगर मैं आपको सर्वे ऑफ इंडिया की बात करूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्टीट्यूशन है। मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा कि ये हमारे देश का सबसे ओल्डेस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। तो मुझे बताइए ये कब शुरू हुआ था। और सर्वे ऑफ इंडिया आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। तो इसके पीछे बहुत सारे अंग्रेजों का हाथ है। आपने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर रीड, अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम कनेक्टेड टू सर्वे। तो बताइए कब शुरू हुआ था। तो सबसे पहला स्टेप मैंने बताया, एमओयू होगा सर्वे ऑफ इंडिया और राज्य सरकारों के बीच। जैसे एमओयू हो गया, आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे इंप्लीमेंट करना है और उस गांव में अवेयरनेस फैलाएंगे कि हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं। तो घरों के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर एक छोटा सा मार्क बनाया जाएगा ताकि ड्रोन से आइडेंटिफाई किया जाए। और ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज होगी वो करेगा सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका जॉब रहेगा टोपोग्राफिक डेटाबेस बनाना पूरे देश के लिए यूजिंग द लेटेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज। तो ड्रोन से तो काम हो रहा है, आइडेंटिफाई कर देंगे, लेकिन इसको क्रॉस चेक भी करना है। और इस क्रॉस चेकिंग के लिए कॉर्स मतलब कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम बनाएंगे, जो क्रॉस चेक करेगा आपका ड्रोन का डेटा ग्राउंड लेवल पे, डेटा चेक करेगा, रियल टाइम करेक्शंस भी बताएगा। तो इन दोनों टेक्नोलॉजीज के बाद एक मैप बनेगा, जिस मैप में प्रॉपर्टी मैप आप कह सकते हो। इसको गांव में जो ग्राम पंचायत रहेगा वहाँ पे बताएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्शन आएगी, इंक्वायरी आएगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा या फिर कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है, इन सब पे चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा, अगर कोई निष्कर्ष निकलेगा और फाइनली एक मैप डिसाइड किया जाएगा। और जैसे ये फाइनलाइज हो जाए तो आपको आपकी प्रॉपर्टी डीड मिलेगी, टाइटल डीड मिलेगी, या फिर संपत्ति पत्र मिलेगा जो जनरेट किया जाएगा, विच विल बी अवेलेबल डिजिटल ऑल्सो। मतलब हार्ड कॉपी भी मिल सकती है आपको, हार्ड कॉपी भी दी जाएगी गांव में। अगर आपको डिजिटली एक्सेस करना है तो आप उसको डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं। आपकी जो सरकार का डिजी लॉकर है उसमें आप उसको रख भी सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो चलिए अभी देखते हैं स्वामित्व स्कीम, जो रूरल इंडिया ग्रामीण भाग में इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं, उसके फायदे क्या है। स्कीम तो काफ़ी अच्छी लग रही है, जो भी करेक्शन की बातें कर रहे हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, दी मेजर्स आर फाइन। तो आने वाला समय बताएगा कि इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा। और सर्वे ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा रोल है, तो हम आशा कर सकते हैं कि अच्छे से इंप्लीमेंट होगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इस स्कीम के काफ़ी ज़्यादा फायदे भी हैं। अगर सबसे बड़ा फ़ायदा देखूँ मैं, समझ लीजिए मैं एक किसान हूँ, ग्रामीण इलाके में हूँ, तो मुझे प्रॉपर्टी की डिटेल्स चाहिए, एविडेंसेस चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे क्रेडिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनपुट क्रेडिट बहुत ज़रूरी है। मुझे अगर सीड खरीदना है, फर्टिलाइज़र खरीदना है, कोई भी इक्विपमेंट खरीदना है, तो आई नीड क्रेडिट, और उस क्रेडिट के मुझे लोन चाहिए। और उस लोन के लिए वो प्रॉपर्टी पत्र जो है, संपत्ति पत्र जो है, बहुत ही इस्तेमाल होगा। आई कैन प्लेज इट टू टेक अ लोन, द फार्म लोन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टी के बारे में, अगर गांव में स्ट्रीमलाइन हो जाएगा प्रॉपर्टी के बारे में, सबसे पहले तो डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे। सरकार के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगकारी है, क्योंकि जैसे ही आपको पता चलेगा प्रॉपर्टी है, रेंट आ रहा है, कितना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी, टैक्सेशन काफ़ी क्लियर हो जाएगा। जो भी कन्फ्यूजन है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, जिस किसी ने भी अवैध कब्जा कर रखा है एट्सेट्रा, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हैं, और एक स्ट्रीमलाइनिंग आ जाएगी आपकी टैक्सेशन सिस्टम में भी। इसके अलावा अगर ग्रामीण भागों पर यह हो गया कि आपको स्ट्रीमलाइनिंग आ गई है, आपको पता चल रहा है कि कितने घर हैं, कितने लोगों की प्रॉपर्टी है, कौन प्रॉपर्टी लेस है, तो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ आप ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान बना पाओगे। किस बिना पर? आपकी सर्वे ऑफ इंडिया की मैप के बिना पर, जिससे कि वो डेवलपमेंट प्लान भी अच्छे से बनेगा और इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोग अच्छे से कर पाएंगे आगे चलकर। तो द प्लान इज वेरी वेरी गुड। स्वामित्व स्कीम पायलट तौर पे काफ़ी सारे राज्यों में चल रहा है, बट लेट अस सी हाउ द इम्प्लीमेंटेशन विल बी। होपफुली सरकार अपना टारगेट अचीव कर लेगी, 2024 तक सभी गांवों में स्वामित्व स्कीम अप्लाई हो जाएगी, सबको प्रॉपर्टी कार्ड्स मिलेंगे ताकि क्लैरिटी आ जाए। इसमें गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदा है, स्ट्रीमलाइनिंग हो जाएगी। ग्रामीण भाग में जो पॉपुलेशन है उनको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार हम देख सकते हैं कि
जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसफर होता है, टाइटल डीड एटसेट्रा एटसेट्रा, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बड़े जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो कब्जा कर लेते हैं छोटे लैंडलॉर्ड्स की ज़मीनों पे। तो ये सब चीज़ें हम लोग अवॉइड कर सकते हैं और एक अच्छा स्ट्रीमलाइंड प्रॉपर्टी डिटेल डिजिटाइड रिकॉर्ड सिस्टम और डेटाबेस हम लोग बना सकते हैं। तो इसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट आएगी, इसकी इंप्लीमेंटेशन पे अगर न्यूज़ आएगी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, हम आपको जल्द से जल्द लाते रहेंगे स्टडी IQ पर। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। Rahul here. I am signing off. Thank you very much. Jai Hind.